मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गनीसा। आज के समाचारों में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले एक साल में सिर्फ काम ये किया है कि गत अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को एक के बाद एक बंद करने का काम किया है। नई योजना कोई लागू की हो या कोई ऐसा काम किया हो जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन इस समय जब राजस्थान के 9 जिले समाप्त कर दिए गए और उसके साथ ही कुछ संभागों को समाप्त करने के बाद में आमजन जब सड़कों पर उतर रहा है, तो एक और ऐसा फैसला राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ले लिया है जिसमें कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलें जो गहलोत सरकार के राज में बनी थी और 7 लाख विद्यार्थी छात्र छात्राएं उसमें पढ़ रहे थे और 3000 से अधिक स्कूलें थी जो कि गहलोत सरकार के राज में बनी थी और जिसमें पिछड़ा तबका, गरीब परिवार के लोग जो कि पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए 8 से 10,000 और 50,000 रुपये तक खर्च नहीं कर पाते थे, उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला देने की योजना बनाई गई थी और इसमें पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भी कर दिया गया था, जिसका कि उस समय आमजन ने जमकर के स्वागत किया था। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस योजना की वापस से समीक्षा कराने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है और उसके चेयरमैन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और खाद्य मंत्री को भी इस समिति में लिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि समिति की ज़रूरत कहाँ थी? जो तोहफे अशोक गहलोत सरकार ने पब्लिक को दे दिए उसमें कुछ कमियां है, तो निसंदेह सरकार को उन कमियों को दूर करते हुए और इस योजनाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि इन्हें बंद करने की। समीक्षा करने की जगह ये कहा जाता कि इन स्कूलों में जो कमियां हैं वो सरकार दूर कर रही है, तो आम पब्लिक इसका जम कर के स्वागत करती। लेकिन अब जब समीक्षा समिति का गठन किया गया है तो ये मान करके चला जा रहा है इन स्कूलों को या तो बंद कर दिया जाएगा या किसी अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। तो क्या पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम भजनलाल सरकार ने उठाया है, शिक्षा मंत्री ने उठाया है, या फिर वे ये तय कर बैठे हैं कि अशोक गहलोत की हर योजना को बंद कर दिया जाए और जब तक लंबा समय निकलेगा वे चुनाव से पहले अपनी योजनाएं लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मानना मेरा नहीं बल्कि आम पब्लिक का भी बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि तोहफा मिलने के बाद में सरकारें कोई भी हो वे तोहफा वापस नहीं लेती। राजस्थान में तो रिवाज बन गया है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और ये लंबे समय से चल रहा है। तो क्या हर बार एक सरकार योजना लाएगी और पब्लिक को हेल्प करेगी और पब्लिक के लिए योजना बनेगी, तो दूसरी सरकार ये राजनीति करते हुए
कि अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार ने ये योजना बनाई है, इसे बंद कर दिया जाए। इस तरह का मामला इस समय राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि वर्तमान समय में जहां जिले समाप्त करने को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दूसरी ओर पब्लिक स्कूलों का माहौल जो सरकारी स्कूलों में मिलने लगा था, पिछले 1 साल से भजनलाल सरकार ने इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अचानक कैबिनेट मंत्री की बैठक बुला करके इस बैठक में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये योजना बंद की जा रही है और वंचित लोगों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल से वंचित करने के लिए ऐसा फैसला सरकार लेने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो स्पष्ट कहा है कि किसी भी योजना में कुछ कमियां हैं तो मुख्यमंत्री जी आप इन कमियों को दूर करने के लिए समिति बनाएं और इन कमियों को दूर करें, न कि जिस तरह से जिले ख़त्म किए हैं उसी तरह से अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समाप्त किया जाए। तो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ये सरकार इस तरह से जो प्लानिंग कर रही है उसका हर तरफ से विरोध है। हमारे समय में 7 लाख लोगों का पंजीयन हुआ था और इसमें कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करें। जब शिक्षकों की भर्ती का हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रस्ताव पारित हो चुका है, योजना बन चुकी है, तो इनकी भर्ती करिए, न कि स्कूलों को बंद कीजिए। तो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये योजना महात्मा गांधी के नाम से है, इसकी एलर्जी शायद भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को है, इसलिए इसे बंद करना चाहती है। इसको लेकर के राजस्थान में एक बवाल खड़ा हो गया है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि मन चाहे ढंग से अपनी मर्जी से स्कूलें खोल दी और इसके लिए न तो जनता से पूछा गया न खुद उनकी पार्टी के विधायकों से पूछा गया। जबकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है जब वे शिक्षा मंत्री थे तो हर विधायक के क्षेत्र में स्कूलें खुली है और किसी भी विधायक ने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, उस समय विरोध नहीं किया था। तो अचानक ही विरोध कहाँ से खड़ा हो गया। इस तरह से राजस्थान में शिक्षा को राजनीति से जोड़ते हुए जो कदम उठाया जा रहा है उसके लिए ये तो मान कर के चलिए कि वर्तमान भजनलाल सरकार अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद करने के लिए काम कर रही है ताकि जनता को ये बता सके कि अशोक गहलोत की सरकार ठोट सरकार थी। ठोट एक मारवाड़ी शब्द है जिसका उपयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक राजस्थानी शब्द है जो कि अज्ञानी हिंदी में कहा जाता है, उसे ठोट कहा जाता है। तो भजनलाल सरकार के अनुसार अशोक गहलोत सरकार ठोट थी और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये था आज का बुलेटिन और अब समय होता है इजाज़त लेने का। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।